Hello students, this is our science class and we are doing chapter electricity, that is of physics. हमने इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ लिया, इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स के बारे में पढ़ लिया, एमीटर, गैल्वानोमीटर, उन सब के बारे में पढ़ लिया है कि कैसे हम करते हैं। रेजिस्टेंस पढ़ा है हमने, रेजिस्टेंस पढ़ लिया कि रेजिस्टेंस होता क्या है, जो भी करंट को अपोज करता है, फ्लो ऑफ करंट को जो अपोज करता है या उसके करंट के रास्ते में जो रुकावटें हैं वो क्या है, रेजिस्टेंस है। तो आज हम करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, रेजिस्टेंस हम अगर एक रोड की बात करें तो वहाँ पे जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब अगर हमें वो रोड क्रॉस करना है, आगे जाना है सबसे, तो जितने ज़्यादा ट्रैफिक होगा उतना ही हमें मुश्किल होगी। तो रेजिस्टेंस को हम ट्रैफिक मान सकते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कि वायर में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट में रुकावटें आती हैं, अब एटम है वहाँ पे बहुत सारे एटम हैं तो रुकावटें तो आएगी ना। अब ये सोच के देखो कि वैसे ही रास्ते में जिसमें मुझे बहुत सारी रुकावट मिल रही है, मुझे मुंबई या दिल्ली जाना है, लॉन्ग रोड है, लंबा रास्ता है और मुझे रुकावटें, रेजिस्टेंस ज़्यादा मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स मुझे पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। और रास्ता छोटा है, साफ़ है, तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी, है ना। यही काम क्या है कि जितनी ज़्यादा लंबी तार होगी, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जितनी ज़्यादा लंबी वायर होगी उतना ही उसमें रुकावटें ज़्यादा होगी। इट मीन्स जितना लॉन्ग वायर होगा रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। मतलब लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। अब फिर आता है कि देखिए, एक तो मुझे मुंबई जाना है, ठीक है, मैं जा रही हूँ रोड से और मुझे रास्ते में सिंगल रोड मिल जाता है, समझ गए। एक होता है 4 लेन होता है, चौड़ा होता है, एक मुझे ऐसा सिंगल रोड मिला है जिस पे सिर्फ एक तरफ से गाड़ी आराम से जा सकती है। तो अब इसमें भी बहुत सारा ट्रैफिक मिल रहा है, तो क्या होगा, मुझे थोड़ी सी डिस्टेंस को कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, या मुझे रेजिस्टेंस ज़्यादा, रुकावटें ज़्यादा मिल रही है। और वहीं अगर मेरे पास 4 लेन रास्ता है तो मैं आराम से जा सकती हूँ, मुझे रुकावटें बहुत कम मिलेगी। ठीक है, ये है नैरो, ये है वाइड। ठीक है, चौड़ा है ये नैरो रास्ता है। तो ऐसा ही होता है वायर के केस में कि वायर पतली है या वायर मोटी है। ठीक है, उस क्रॉस सेक्शन एरिया, अब यहाँ से रेजिस्टेंस है, देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर यहाँ रोड कम है, एरिया कम है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा ना, क्योंकि सड़क पतली है। और वहीं अगर सड़क 4 लेन है, हमारे पास एरिया ज़्यादा है क्रॉस सेक्शन का, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, हम आराम से उस रोड पे से निकल जाएंगे। तो समझ में आ गया, लेंथ और क्रॉस सेक्शन में मिक्सचर मत करना, मिक्स मत करना। लॉन्ग वायर मीन्स लंबा रास्ता है, दिल्ली तक मुझे जाना है और मुझे साफ़ रास्ता मिल रहा है, तो जितना ज़्यादा साफ़ मिलता या नहीं भी मिलता तो भी देखिए सिग्नल इतने आ जाते हैं, रेड लाइट मुझे इतनी मिल जाती है कि वो क्रॉस नहीं कर पाती मैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसके अपोजिट है क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर वो रोड भी पतला है, रेजिस्टेंस तो है ही है, साथ में रोड भी पतला आ गया तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। इट मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, सॉरी, एरिया। तो यह क्या बनेगा, जब इसको हटाएंगे हम, इक्वल में चेंज करेंगे तो इसकी जगह कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगता है, ये आया है ओम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। रेजिस्टेंस क्या है, एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू अपोज। ठीक है, कंडक्टर्स की एबिलिटी है कि जो कंडक्टर मीन्स जो हमने मटेरियल लिया है उसके जो कंडक्टर है
मतलब उस वो मैटर है उसमें कितने एटम्स मिले हैं या उसका एरिया क्या है, उस पर डिपेंड कर रहा है। और रेजिस्टिविटी है कि वो जिस चीज़ का कंडक्टर बना है, कंडक्टर है वो आयरन का भी हो सकता है, वो कॉपर का भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि मटेरियल उसका क्या है, लाइक अगर आयरन है तो हो सकता है आयरन की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती हो, वो कॉपर की कंपेयर में रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करता हो। ठीक है, यहाँ सिर्फ मटेरियल की एबिलिटी देखी जाएगी और यहाँ कंडक्टर्स की। ये क्या है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। इट डज़ नॉट डिपेंड, ये इसमें कोई लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं देखना, इसमें सिर्फ मटेरियल किसका बना है उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। अब हम पढ़ेंगे सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन, मतलब रजिस्टर्स का कम्बिनेशन कैसे कैसे हो सकता है रजिस्टर्स का। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हीट जनरेशन आएगा। दैट वाज द लास्ट टॉपिक, दिस इज सेकंड लास्ट टॉपिक। सीरीज़ और पैरेलल में कनेक्शन होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। सीरीज़ में कनेक्शन ऐसे इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ से बैटरी है, वोल्ट है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। पहले इसने करंट फ्लो किया, इसने अपना इसको, ठीक है, फिर वही करंट यहाँ जाता है, फिर वही करंट यहाँ जाता है और वही करंट वापस भी आ जाता है। मतलब करंट कोई डिवाइड नहीं किया। लेकिन अगर हम, और जब ये क्या है, ये है पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, यहाँ देखिए ये पहले भी बताया है मैंने कि ये प्लस है, ये माइनस साइन है, और ये जो सीरीज़ में होंगे वो प्लस और माइनस एक दूसरे के कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्लस प्लस है इस साइड, प्लस है प्लस वाले से ही कनेक्ट है, प्लस है प्लस वाले से ही कनेक्ट है। इसमें क्या होता है, इसमें जो करंट है, करंट जा रहा है यहाँ से, यहाँ सेल लगाया है हमने, यहाँ से करंट फ्लो होता होता जैसे ही यहाँ वायर डिवाइड हुई, इसमें जो सेम करंट था फ्लो कर रहा है। ठीक है, वायर की कोई डिवीज़न नहीं है, ना ही ऐसे है कि करंट डिवाइड हो गया, थोड़ा सा इसको मिल गया, थोड़ा सा इसको मिल गया। इसने यूज़ किया उतना ही करंट इसको मिल रहा है और उतना ही करंट इसको मिल रहा है। लेकिन यहाँ क्या है कि वायर है वो डिवाइड हो जाता है, और करंट के वायर के डिवाइड होते ही जो करंट है वो भी डिवाइड हो जाएगा। लाइक यहाँ 5 ओम चला गया, यहाँ 3 ओम चला गया, यहाँ 2 ओम चला गया, टोटल 10 था। ठीक है, वो इसमें से जाएगा और फिर लास्ट में फिर से वही करंट कंबाइन हो जाएगा, टोटल हो जाएगा और वही करंट फ्लो करेगा। यहाँ पे करंट डिवाइड होता है, यहाँ करंट सेम रहता है, करंट है वो कॉमन है सबके लिए, इसमें करंट डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो सेल था हम इसकी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ देख सकते हैं, इसका यहाँ वोल्ट मीटर से देख सकते हैं और इसका यहाँ वोल्ट मीटर से, मतलब तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, डिवाइड हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें इन तीनों को हम अलग अलग वोल्ट मीटर से कनेक्ट नहीं कर सकते, इनके लिए एक कॉमन वोल्ट मीटर है जो इन तीनों का वोल्ट मीटर, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे V सेम है, जब कनेक्शन सीरीज़ में है तो करंट सेम रहता है और पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड होता है। लेकिन जो सीरीज़ कनेक्शन है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है और पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, अब इनके हम डेरिवेशंस निकालेंगे। देखिए, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स जब सीरीज में लगाया, R1 R2 R3 रेजिस्टेंस लगे हैं ये। ठीक है, और हमें निकालना क्या है कि इसकी जगह हम कौन सा, मतलब इनका टोटल निकालना है कि इसकी जगह अगर मान लो हमें कोई एक ही रेजिस्टेंस लगाना है सीरीज में, इसलिए ये RS लिखा है मैंने, कि हमें इनकी जगह, हमने यहाँ 3 यूज़ किए हैं, हमें इनकी जगह एक ही रजिस्टर लगाना है जिसकी वैल्यू उतनी हुई हो जितनी इन तीनों की है। जितनी ये तीनों रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं उतने रेजिस्टेंस वो एक ही रजिस्टर दे दे। तो हम इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम RS मान लिया कि उसकी वैल्यू RS होगी, इसकी R1 वैल्यू है, इसकी R2 है, इसकी R3 है, ये हमने मान लिया। ठीक है, सीरीज़ में है तो करंट तो डिवाइड होता नहीं है, सेम करंट फ्लो करता है, वोल्टेज डिवाइड करता है, इसकी वोल्टेज V1, इसकी वोल्टेज V2, इसकी वोल्टेज 3। तो और अकॉर्डिंग टू ओम लॉ क्या है, V इज़ इक्वल टू V1 V2 V3।
ठीक है। ये हमने ये लिखा है कि टोटल वोल्टेज क्या है, V1 V2 V3। ओम ला क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम का ला हमने निकाला था। ठीक है। अब V1 क्या है, IR1 है, V2 क्या है, IR2 है, V3 क्या है, IR3 है। ठीक है। तो यहाँ से हम करंट निकालेंगे IRS की कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे हमने V की वैल्यू, इसमें V की वैल्यू पुट कर दी हमने, V इज़ इक्वल टू IRS, मतलब हमें निकालना है कि टोटल कितना हम होगा वो। ठीक है। टोटल IR1 V1 की क्या हो जाएगी, IR1, V2 की क्या होगी, IR2, V3 की IR3। ठीक है। यहाँ पे हमने I को कॉमन निकाला, R1 R2 R3, I से I कैंसिल हो गया। तो जो रेजिस्टेंस इन सीरीज़ है वो उसकी डेरिवेशन क्या हुई कि R1 R2 R3। इसका मीनिंग अगर हमने इस तरह से सीरीज़ में कनेक्ट कर रखे हैं रजिस्टर्स और उनकी वैल्यू हमें निकालनी है, लाइक अगर इसकी 30 ओम है, इसकी 30 ओम है और इसकी भी 30 ओम है, तो हम सिंपली इनको ऐड करके 30 60 90 ओम रजिस्टर आ जाएगा। मतलब 90 ओम का हम टोटल अगर यहाँ 1 लगा दें तो उसकी और इन तीनों की वैल्यू सेम होगी। ठीक है।